अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो रमज़ान में सहरी के वक़्त अगर दस्तरख़्वान पर दही ना हो तो मज़ा नहीं आता। घर पर दही जमाएँ, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करें तो परफ़ेक्ट दही घर पर आप खुद भी बना सकते हैं। मीठी और गाढ़ी दही बिल्कुल इस तरह से। मैं इसमें किसी भी किस्म का कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप घर में नेचुरली और ख़ालिस चीज़ बना रही हैं, तो आप फिर इसमें ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को इसमें ऐड करें। तो इन सब चीज़ों के बगैर भी आप घर में दही बहुत परफ़ेक्टली खुद भी जमा सकती हैं। बस शर्त सिर्फ़ इतनी सी है कि जो दूध आप इसमें यूज़ करें, वो गाढ़ी होनी चाहिए। मतलब उसमें मिलावट ज़्यादा ना हो, तो अगर दूध गाढ़ी होगी, तो फिर जो आप दही इससे बनाएँगी, वो भी इंशाल्लाह बहुत ही गाढ़ी और क्रीमी सी होगी। तो मैं यहाँ पर दूध ले लूँगी तकरीबन 1 केजी के करीब, और फिर इसको मैं इस तरह से फेंट लेती हूँ ताकि ये जो ऊपर की तरफ इसका जो एक जाल सा आ जाता है, ये दही में बहुत अच्छा लगता है। तो दूध का जो टेम्परेचर है, वो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत लो भी ना हो, बस इतना हो कि आप उसमें जब उँगली डालें, तो फिर आप उसको उस टेम्परेचर को सह सकें। तो ये परफ़ेक्ट होता है। बस उस वक़्त आप इसमें दही जो आप उसको जोड़न कहते हैं, वो आप इसमें डाल लें और डाल के बस इसको आप किसी साइड एरिया पर रख लें तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। और बस इसको हिलाना नहीं है, तो ये परफ़ेक्ट दही तैयार है। तो बढ़ते हैं अपने तो बढ़ते हैं सेकंड हैक अपने की तरफ। सेकंड तो हैक की इस तरफ। तरह के जो तो आटे यहाँ पर और मैं इस चीनी तरह की से जो ये जो पैकेट्स होते हैं, इनको जब भी आप घर में आए तो इनको बिल्कुल भी आपने फेंकना नहीं है। इनको आप सँभाल कर रख लें और वॉश करके इनको आप रख लें। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र तैयार करूँगी। तो इसको मैंने अपने साइज़ के हिसाब से इस तरह से कट कर लेना है, जितना बड़ा आप ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहती हैं। और उसी हिसाब से फिर मैं यहाँ पर कपड़ा ले लूँगी, फैब्रिक कोई भी आप अपनी पसंद का ले लें, और उसको भी फिर मैं इसके नाप के हिसाब से कट कर लूँगी। और फैब्रिक यहाँ पर मैंने 2 पल्ले में लिया है, यानी 2 तरफ फैब्रिक है, और इसके बीच में फिर हम ये जो पैकेट है, इसको हम इसमें डाल देंगे। और बस इसको अब हम सिलाई कर लेंगे, और सिलाई करते वक़्त इसको 3 तरफ से आप इसको सिलाई कर लें, और जो इसका ऊपर का जो हिस्सा होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको साइडों से सिलाई लगा लेंगे, तीनों तरफ से इसको हम सिलाई लगा लेंगे, और इसका ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, जो 3 तरफ हमने सिलाई लगाई है, उसी तरफ हम ये डोरी ले लेंगे, और डोरी को भी इसी तरह से इसी सिलाई के ऊपर हम इस तरह से अटैच करते जाएँगे। तो ये जो इसके जो कॉर्नर्स हैं, वो नीट एंड क्लीन हो जाएँगे इस तरह से। तो ये देखें, ये यहाँ तक इस तरह से तैयार है। अब आगे क्या करना है, आगे आपने क्या करना है कि इसके ऊपर जो हम पॉकेट्स बनाएँगे, तो उसके लिए अब हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसके नाप के हिसाब से जितनी बड़ी आप पॉकेट्स बनाना चाहती हैं, और जिस तादाद में भी आप बनाना चाहती हैं, उसको आप कट कर लें। तो मैं यहाँ पर 3 पॉकेट्स बनाऊँगी, तो उसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तीनों को मैं इस तरह से कट कर लूँगी, और उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के साइज़ के हिसाब से मैंने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है, और उसको भी मैं इन्हीं के नाप के हिसाब से कट कर लूँगी, इस तरह से। ये देखें, इस तरह से ये जो तीनों पॉकेट्स हैं, मैं इनको पहले तैयार कर लूँगी, और फिर उसके बाद फिर हम इसके ऊपर इसको अटैच करेंगे। तो इनको तैयार करने के लिए सबसे पहले इसको हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएँगे, और ऊपर की तरफ सिलाई लगाने के लिए इसी तरह हम डोरी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो इसका ऊपर का जो एरिया है वो नीट और क्लीन हो। तो ये देखें, मैं यहाँ पर इसका जो ऊपर का हिस्सा है, सिर्फ़ उस एरिये में मैं यहाँ पर डोरी को अटैच कर लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से आप जो घर के वेस्ट मटीरियल है, जो फ़ालतू कपड़े पड़े होते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये जो तीनों पॉकेट्स हैं, ये बनकर तैयार हैं। बस अब इसको हमने इसके ऊपर अटैच करना है। अटैच करने के लिए आपने इसको नाप के हिसाब से इस तरह से आप इसको ले लें, और जो साइड का जो एरिया है, बिल्कुल उसकी तरफ से आप इसको नीट करते हुए, अंदर की तरफ करते हुए आप इसको सिलाई लगाते जाएँ। तो ये जो तीनों पॉकेट्स हैं, वो इसमें जब अटैच हो जाएँगे, तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, और आपके लिए ये बेहतरीन सा जो ऑर्गेनाइज़र है, वो भी तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं किस तरह से इनको अटैच कर रही हूँ।
बस थोड़ी-सी समझदारी और आपका थोड़ा-सा टाइम लगना होता है। आप जो इस तरह के वेस्ट मटीरियल होते हैं, उनको यूज़ करके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो चीज़ें हैं, वो खुद तैयार कर सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र है, वो तकरीबन बनकर तैयार है। तो अब इसको यहाँ पर हमने हैंग करने के लिए जो इसका ऊपर का एरिया है, जिसको हमने छोड़ दिया था, तो वहाँ पर मैंने इसको दोनों कॉर्नर से इस तरह से सिलाई लगा लिया और सिलाई लगाने के बाद अब मैंने जो हैंगर है उसको ले लिया और हैंगर को इस तरह से मैं इसमें अटैच कर दूँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा और ईज़िली आप इसको कहीं भी हैंग करें और मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, आप इसमें कुछ भी सेव करें। तो यहाँ पर मैं इस तरह के जो शॉपिंग बैग्स होते हैं वो अरेंज कर लूँगी और उसके साथ ही जो किचन टॉवल्स होते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र है, उनको भी आप इस तरह से अरेंज कर लें और जो बड़े-बड़े स्पून्स वग़ैरह होते हैं, जो बहुत ही कम आपके यूज़ में होते हैं, उनको भी आप इस तरह से एक तरफ आप इस तरह से हैंग कर लें और जब ज़रूरत हो आप इनको यूज़ कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हैक भी पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।